आनंदमय जीवन का रहस्य। सम्यक समीचीन आस्था। आनंद की शुरुआत यहीं से होती है। इसके पहले तो व्यक्ति दुखों को पाते हैं और दुखों में ही सुख की भ्रांति कर लेते हैं। एक सामान्य सी बात है, और असत्य को ही करेंगे तो क्या उपलब्धि होगी। और आपने अपने जीवन में देखा होगा कि भ्रांति से कोई भी उपलब्धि नहीं होती। और हमें तो अध्यात्म उपलब्धि चाहिए है। अध्यात्म उपलब्धि का मतलब होता है अंतस चेतना का आनंद हमें चाहिए है। कहाँ का आनंद? अध्यात्म जो चेतना से उत्पन्न होता है वो आनंद चाहिए, क्योंकि वह ऐसा आनंद है कि उसके सामने अमृत भी फीका है। लेकिन असत्य पर श्रद्धान वो आनंद नहीं दिला सकता। 99.9 लोगों को असत्य पर श्रद्धान है। भले ही वो जिनेंद्र भगवान को मानते हों, जिनेंद्र भगवान के पास आते हों, उनके गुणों का स्तवन भी कर लेते हों, तब भी उनका श्रद्धान असत्य पर ही है। आप इस विश्व को देखेंगे जिसमें दो ही चीजें नजर आएंगी आपको। एक आपको सत्य नजर आएगा और एक आपको असत्य नजर आएगा। एक आप अपने आप से अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा समर्थन आप किस चीज का करते हैं। सोच लीजिए आप। जब आप अपनी समीक्षा करेंगे, अपने आप को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये ज्ञात होगा कि हम सबसे ज्यादा असत्य का समर्थन करते हैं। अब सत्य की पहचान कब होगी? जब दृष्टि में असत्य आ गया है, असत्य पर हमारी आस्था जाके टिक गई है, तो अब सत्य की पहचान कैसे होगी? अगर मान लो रस्सी को सांप समझ लिया होता, फिर भी निकट पहुंचने पर भ्रांति टूट जाती। निकट पहुंचते और रस्सी सामने आ जाती तो शायद भ्रांति टूट जाती है। यहां तो आपने असत्य को ही सत्य मान लिया है, और इस भ्रांति को तोड़ने वाला इस दुनिया में कोई लौकिक व्यक्ति तो नहीं हो सकता। अध्यात्म व्यक्ति चाहिए। आचार्य ये कहते हैं कि जिसे सत्य की पहचान करनी है उसे जिनेंद्र भगवान का आलंबन चाहिए।
क्योंकि सत्य की पहचान सत्य से ही हो सकती है, असत्य से सत्य की पहचान नहीं हो सकती। भव्य आत्माओं, ये जो हमारा जीवन है पहली बार नहीं मिला हमें, इसके पहले हजारों लाखों करोड़ों असंख्य और अनंत बार मिल चुका। और ऐसा भी नहीं एक बार मनुष्य भाव मिला, असंख्यात भाव अनंत भाव हमारे निगोद के हो गए, त्रिंच के हो गए, नरकों के हो गए, देव पर्याय के भी हो गए। फिर कहीं जाकर हमें पुनः ये मनुष्य पर्याय ये भाव में मिला है। अब इस भाव का श्रृंगार, इस भाव की सजावट सिर्फ सत्य से हो सकती है। सत्य पर सिद्धांत आ जाए, सत्य पर आस्था आ जाए तो इस भाव का श्रृंगार, इस भाव की सार्थकता हम सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन क्या करें, भ्रांतियों में आनंद मानने की आदत हो गई है। किस चीज में? भ्रांतियों में। कोई ये कह दे तुम्हारे शरीर पर ये वस्त्र अच्छे लग रहे हैं, एक सेकंड नहीं लगता मानसिकता में जागृत हो जाता है, आस्था बन जाती कि शरीर मेरा है और मेरे शरीर पर ये वस्त्र अच्छे लग रहे। एक सेकंड नहीं लगता। और अगर सत्य पर सिद्धांत होता तो एक सेकंड नहीं लगता, तुरंत नकार देते कि ये शरीर मेरा नहीं है, ये पौधलिक है और पौधलिक शरीर पर ये वस्त्र अच्छे लग रहे हैं। विचार कीजिए, आस्था का विषय है। शरीर और आत्मा ये दो द्रव्य हैं। शरीर और आत्मा जब दो द्रव्य हैं तो आस्थाएं भी अलग अलग होनी चाहिए। और लोग क्या करते हैं, एक आस्था बना लेते हैं। वह ये कहते हैं कि मैं तो मेरा हूं और मेरा शरीर भी मेरा है। ऐसा नहीं हो सकता। शरीर शरीर है और मैं हूं। और ये निर्णय आस्थापूर्ण होता है तो ये सत्य का समर्थन होता है। और शरीर में हूं और मेरा शरीर है ये निर्णय होता है तो आस्था असत्य पर जाती है। बनारसी दास जी की 9 संतानें हुई। नाम सुना है बनारसी दास जी का? निर्मल जी, कितनी संतानें थी? 5 और 4 9। 5 और 4 ही 9 तो होते हैं, 11 तो नहीं हो जाती। 9 संयोग ऐसा था कि 9 की मृत्यु पैदा होते ही होगी। कुछ न कुछ तो पाप का उदय था, उसकी बात अभी अपन नहीं करते हैं। उन्होंने पहली संतान के मरने पर, दूसरे के मरने पर, तीसरे के मरने पर, चौथे के मरने पर, 5वें के मरने पर आंसू नहीं बहाए, रोए नहीं, चीखे नहीं, चिल्लाए नहीं,
लोग उन्हें देखते और पत्थर दिल कहते। आप भी होते तो आप भी क्या कहते? क्योंकि जब रसगुल्ला चाशनी में डूब जाता है तो वो मीठा हो जाता है। अच्छा ये बताओ, रसगुल्ला मीठा होता है कि चाशनी मीठी होती है? और लोग क्या कहते हैं? ये भ्रांति नहीं है? बिना चाशनी का रसगुल्ला खा के देखो कैसा लगेगा। मुंह को आएगा है, खाते नहीं बनेगा। जब वह चाशनी में चला जाता है तो लोग उसका नाम बदल देते हैं और उसे बड़े चाव से ग्रहण करते हैं। और राग में डूबा हुआ व्यक्ति यही कहेगा कि ये सामने वाला व्यक्ति जिसकी संतानें लगातार मृत्यु को प्राप्त हो रही हैं, तो ये व्यक्ति पत्थर दिल है। पत्थर दिल यानी कठोर। जबकि ऐसा नहीं होता। कोई पत्थर दिल भी हो सकता है और कोई पुष्प दिल भी हो सकता है, फिर भी आंसू ना बहाए। सतवर जिसका सिद्धांत है उसके आंसू व्यर्थ में निकलेंगे ही नहीं। क्या जानते हैं वो? पंडित जी हैं, स्वाध्यायी हैं, तो क्या जानते हैं वो द्रव और पर्याय इन दोनों को जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि द्रव नित्य है और पर्याय अनित्य है। और वो ये भी जानते हैं कि ये संयोग था और ये वियोग है। तो रोने की क्या जरूरत है? रोने की क्या जरूरत है? लेकिन लोग कहते हैं आप रो नहीं रहे तो पत्थर दिल हो। 7वीं या 6वीं संतान की अवसर था, वो भी पैदा हुई और मृत्यु को प्राप्त हो गई। उसका देह भी। अब लोग बनारसी दास जी से मरघट से लौटते हुए कह रहे हैं कि आप सही नहीं करते हो। क्या कह रहे हैं? आप सही नहीं करते हो। एक बात पक्की है, जो सही नहीं करता है उसको सही भी गलत दिखता है। जो सही नहीं करता है उसको सही भी कैसा दिखता है? गलत दिखता है। और जो सत्य बोलता है उसे सत्य अच्छा लगता है, सत्य सही लगता है। जो असत्य बोलता है उसे सत्य अच्छा नहीं लगता। सुन लिया? धर्मात्माओं में एक शक्ति तो होती है सुनने वाली। जिस दिन आपके अंदर ये शक्ति आ जाए आप समझ लेना कि आप धर्मात्मा हो गए। घर पहुंचे, पत्नी ने दरवाजा खोला और बोलना चालू कर दिया। नहीं, यहीं से शुरू करो ना। बाजार से शुरू क्यों करें हम? ठीक, बाजार वाला बोलेगा तो 2 मिनट बोलेगा, 5 मिनट बोलेगा, फिर अपने काम पे निकल जाएगा। तुम अपने काम पे निकल जाओगे। अब यहां कौन से काम पे निकलोगे? सुबह शाम 2-3 घंटे तो बर्तन नहीं पड़ेंगे। अब बोलना चालू कर दिया। मंदिर में ही रह जाते। पहला शब्द होता है, कितना बढ़िया शब्द होता है। अगर व्यक्ति पूजा पाठ में 2 घंटे लगा रहा है और अब लेट हो रहा है तो क्या कहते हैं? मंदिर में रहते, महाराज के पास ही रहो। अगर वो मधुशाला जा रहा होता तो ये शब्द तो ठीक था। जुआ खाने जा रहा होता तो फिर भी ये शब्द ठीक था। ताना कसना है, उपेक्षा करना है। लेकिन वो मंदिर से आ रहा है
दिगंबर साधु के पास से आ रहा है और अब आप कह रहे कि वहीं रहते तो अच्छा था। अब सामने वाला धर्मात्मा होगा तो सहन शक्ति होगी उसके पास, बोलेगा नहीं कुछ कि ठीक है, और अधर्मात्मा होगा तो वो भी बोलेगा और पड़ोसी सुनेंगे। एक काम करना, कभी ऐसी घटना आप लोगों के बीच में घट तो जाती होगी, रोज भी घट जाती होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, तो मोबाइल तो है ही, रिकॉर्ड करना। नहीं, किसी और को दिखाने के लिए नहीं, वीडियो नहीं बनाना है, सिर्फ बस वॉइस को रिकॉर्ड करना है और फिर सुनना अच्छे ध्यान से। और अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपकी अंतर चेतना से ये आवाज आएगी कि दुनिया का सबसे बेकार व्यक्ति तू ही है। ये आवाज आएगी अंदर से। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं कहना चाहिए थे, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, और मैंने ऐसे शब्दों का, ऐसे वाक्यों का प्रयोग कर दिया। ध्यान रखना, सुनने की शक्ति सिर्फ मां सिर्फ धर्मात्मा में ही हो सकती है। अधर्मात्मा में बिल्कुल भी सुनने की शक्ति नहीं होती। और ये आप पहचान सकते हो कि मुझ में सुनने की शक्ति नहीं है तो मैं धर्मात्मा तो नहीं हूं। वरना देख लो आप, जितने भी धर्मात्मा आगम में उनका वर्णन है, सब में सुनने की शक्ति थी, सब में सहने की शक्ति थी। उन्होंने प्रतिकार नहीं किया, उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने झगड़ा नहीं किया, क्योंकि वो धर्मात्मा थे। भव्य आत्माओं, बनारसीदास जी सुनते रहे, बहुतों ने कहा, फिर 4 ने कहा, फिर 10 ने कहा, फिर 20 ने कहा, वो सुनते रहे। अब 150 लोग कहने लग गए। तो उन्होंने कहा, मैं तिये पर शोक व्यक्त करूंगा, और यहां नहीं करूंगा घर पर, कहां करूंगा? मरघट पे करूंगा। तो लोगों को बड़ा उत्साह था कि बनारसीदास जी आज रोएंगे। अब देखो लोगों की फिक्र देखो आप, फिक्रत देखो आप। जब हंसते नहीं हैं तो कहते हैं हंसो, जब हंसने लगते हैं तो कहते हैं रो। हेलो, कैसी सोच हो गई है? ना किसी को उदासीन देख सकते हैं, ना किसी को प्रसन्न देख सकते हैं। अच्छा कर रहा है तब भी विकल्प है, बुरा कर रहा है तब भी विकल्प है, तो करे क्या? इसलिए अपन करते रहो, सामने को विकल्प हो और ना हो, हमें कोई मतलब नहीं।